जहरा का केस हमारे लिए बहुत वाज़ेह था और हम फॉलो अप दे रहे थे, हत्ता लाहौर तक गया। आज मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं ताकि किसी मेरी अपने सोर्स से उससे मुलाकात करके एक बिल्कुल आज़ाद माहौल में उससे पूछ सकूं, बेटी हकीकत क्या, तू एक जुमला तो बोल दे। मैं लाहौर गया, नाकाम वापस आया, मुझे अफसोस नहीं है, मैं अपने अल्लाह के पास जवाबदेह हूँ, मैंने अपना वजीफा। फिर पीछे पड़ा रहा, एक बार किसी और काम से गया, फिर मैंने फ़ोन किया किसी को कि अब तो आपके पास हुकूमत है, आप कर सकते हैं, ज़रा इसको देख लीजिए। नहीं हो सका, कोई बात। दुआ ज़हरा के केस में मैं आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस से सवाल करता हूं कि जिस बच्ची को माँ बाप ने क्या उसका कत्ल किया था कि बच्ची को कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, 55 दिन के बाद माँ और बाप बच्ची को देख रहे हैं, और जब माँ उसके पास जाना चाहती है पुलिस आगे आ जाती है। व्हाट्स गोइंग ऑन? माँ बाप क्या उसे कत्ल कर डालते? माँ बाप को कौन रोक सकता है? बच्ची ने अगर 100% लीगल शादी भी की है, माँ बाप को कौन रोक सकता है? मेरा सवाल हुकूमत से है, यह केस 10 जून को लगना था, 6 जून को किसने करवाया? बताता हूं मैं आपको। यह केस कोई और जज सुन रहा था जिसने यहां तक कहा था कि यह केस ओपन एंड शट केस है, अल्फाज मेरे, मफहूम उसका है, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बनेगा, इसमें कराची में केस बनेगा। और एकदम से एक जज आगे कहने लगे, नहीं ये तो लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात, इसमें तो कोई केस बनता नहीं है। और लड़के से कहते हैं, और वो बयान भी दिलवा दिया। दुआ करें जिन लोगों ने ये उल्टी सीधी हरकतें की, उनकी बेटी कभी अगवा ना हो। अल्लाह करे किसी की बेटी अगवा ना हो। दुआ ज़रा हम सब की बेटी है, हम इसको मसला की रंग भी नहीं देते। अहले सुन्नत की मस्जिद पर वक्त आया था जब तारिक रोड पर हम खड़े हुए, हमने बाकायदा लिख के दिया। मुझे कुछ लोगों ने कहा मौलाना, मैंने कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत उलमा मेरे एकेडमी में आके शुक्रिया अदा करके गए। मैंने कहा शुक्रिया की बात नहीं है, अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है, वो कानूनी सूरत अगर आपकी पूरी है तो किसी को तोड़ने का हक नहीं। दुआ ज़हरा का केस का मसलक से ताल्लुक ही नहीं है। अहले सुन्नत के उलमा के साथ हम बैठे इस मसले में, उन्होंने कहा कि वली 14 साल और 3 पासपोर्ट आप मानने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप का निकाहनामा मानने के लिए तैयार नहीं है, मेडिकल भी जिस तरह से आपने करवाया हमें पता है, हम आपको एक एक जुजियात बताएंगे। मैं यहाँ पर मोहतरमा शैला रजा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस भरपूर अंदाज में उन्होंने किया। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, ये पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा? मुझे मालूम है कि क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, चाहे इसके बाद जुमा पढ़ने मिले या ना मिले। दुआ ज़हरा केस में कोर्ट ने आईजी को मुसलसल नोटिस किया कि बच्ची लाओ, नहीं आए, आईजी को मुअत्तल कर दिया गया। मुझे आप पुलिस वालों के दिल पे जो लगी है उसका अफसोस है कि आपके आईजी की इंसल्ट हुई, लेकिन मसला ये है कि इस छोटी बच्ची का क्या कसूर कि तुमने माँ बाप को नहीं मिलने दिया और फिर वहां पर भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, और आप में से जो इन चीज़ों को नहीं जानते, मेरा इस वक्त फेसबुक पे भी बयान मौजूद है। अब ये जो बात कह रहा हूँ ये कल की बात है। दुआ ज़हरा के बारे में कहा गया कि इसका ऑफिशियल बयान फिर से लिया जाएगा। वो ख़ास होते हैं, क्या नाम होता है जिसके सामने बयान दिया जाता है, ऑफिशियल बयान होता है, वही क्या नाम होता है, हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप सोचें, मुझे अफसोस और मुझे नहीं, मेरा बस न चले, मैं चीख करूं। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास दुआ ज़हरा को लाया जाता है कि बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, अंधी देखिए, ये क्या अंधी है कि दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड कराए बगैर उसके पास से ले जाते हैं और लाहौर भेज देते हैं। मैं आपके सामने अल्लाह ताला से एक दुआ करता हूँ, पालने वाले जिसने भी हमारी इस बेटी, और निमरा का भी वाक़या है, दूसरे भी वाक़या है, जिसने भी हमारी इन बेटियों के सिलसिले में
कोई थोड़ा बहुत भी गलत तरीका जानबूझ के अपनाया है, उसको अपने अजाब में शामिल फरमा दे, उनको हिदायत से दूर कर दे। और चीफ जस्टिस साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम जिम्मेदारान ये बात जान लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब, दुआ ज़हरा कौम की बेटी है। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं सामने आके हर वक्त हर चीज़ को बयान करूं, लेकिन मैं इतना बयान कर देता हूं, आखिरी दम तक जाऊंगा जब तक हकाइक सामने ना आ जाएं। अच्छा मौलाना मैसमी साहब, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल, 2 जुमले में दुआ ज़हरा को अपने माँ बाप के पास भेज दें, माँ बाप के पास वो कहे कि मेरी इस लड़के से शादी करा दें, मैं खुद निकाह पढ़ा के बच्ची को रुखसत करूंगा। ये कोई बड़ी बात तो, ये कोई मेरा ऐसा डिमांड तो नहीं है जो नाइंसाफी वाला डिमांड हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी बेटियों को संभाल के रखिएगा। ये मोबाइल फोन्स मुसीबत हैं, ये स्कूल के ताल्लुकात मुसीबत हैं, और ये आपकी बेटियां नहीं है, जनाब ज़हरा की बेटियां हैं। आपके पास और मेरे पास सिर्फ अमानत है, चाहे वो सैयदजादी हो चाहे गैर सैयदजादी हो, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेटियां जनाब ज़हरा की अमानत हैं, इनका ख्याल नहीं रखा तो आप भी जवाब दें, यहाँ जुमे का खुतबा देने वाला भी जवाब दे, और हम सबको इस बारे में अपना वजीफ़ा पूरा करना है भाइयों। और जब मेरी बहनें मेरा खुतबा सुनेंगी, बेटियों से प्यार करें, बेटियों को मोहब्बत दें, बेटियों को इज़्ज़त दें, बेटियों को मकाम दें। आइंदा की माँ बनने वाली है, आइंदा की इमाम ज़माना की खिदमत करने वाली नस्ल पैदा करने वाली है। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़ौजी पैदा करने वाली नस्लें जो हैं वो किसी और रास्ते